नमस्कार। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। भगवद गीता के आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ आगे की बात बताई है। जैसे जीवन के इस जन्म मृत्यु के दलदल से बाहर निकलने का एक सुगम रास्ता। भगवान श्री कृष्ण ने अभी तक अर्जुन को योग से, बुद्धि विवेक और कर्म से योग को कैसे साधना, इस बारे में बताया। आज के इस श्लोक में बता रहे हैं कि योग, कर्म को योग करने के साथ साथ हमें ये जो दलदल है, उन्होंने इस जीवन का जो मोह है, उस मोह को दलदल की उपमा दी है। और उसी के आधार पर आज का हमारा श्लोक है, दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। बहुत ही एक स्पष्ट शब्दों में और सरल समझ में आने जैसी बात कही है कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हें अभी तक जो बताया कि बुद्धि को कर्म से कौशल कैसे करना, और कर्म को जब हम योग बना देते हैं तो उसके आगे की बुद्धि की जो पात्रता है वो क्या बनती है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं इस श्लोक में कि हे अर्जुन, जिस काल में अर्थात जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी इस दलदल को बहुत ही अच्छी तरह से भली भांति पार कर लेगी, तब सुने हुए और सुनाए हुए इस लोक के और परलोक के जो भी भोगे हैं, या जो सुख दुख जिसको हम कहते हैं भोग हैं, उन भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तो अब धीरे धीरे भगवान ने कर्म से ही वैराग्य की प्राप्ति का ये छोटा सा, आसान सा, सरल मार्ग बताया है एक शब्द में। यदा ते मोह कलिकम, जिस वक्त भी हम, अब जैसे हम अपने ऊपर अगर लेते हैं कि जिस वक्त हम इस मोह रूपी दलदल से पार होंगे। अब पार कैसे होंगे? क्योंकि मोह का जो ये दलदल है, इसमें से पार होने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने कर्म को कुशलतापूर्वक करके योग बनाना होगा। और जब हम कर्म को योग बनाते हैं, उसके बाद ही हमारी बुद्धि में ये पात्रता आती है कि हम अपने बुद्धि को मोह रूपी दलदल से पार कर ले जाएं, या बुद्धि के सहयोग से मोह रूपी दलदल से हम पार हो जाएं। और जब हम पार होंगे, उसके बाद जो हमने सुने हैं बातें और जो सुनाई गई हैं, उन सभी के जो भोग हैं, उनसे हमें वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य का मतलब ये कदापि नहीं होता कि जैसे हम अगर थोड़ा उदाहरण के तौर पे अगर हम कहें कि वैराग्य शब्द सामने आते ही एक चित्र हमारे आंखों के सामने आ जाता है कि भगवे वस्त्र धारण किए हुए, गले में रुद्राक्ष की या तुलसी की मालाएं डाली हुई हैं और माथे पे चंदन लगाया हुआ है
और जटाएं हैं या जो भी वेशभूषा है, उस वेशभूषा में एक वैराग्य का प्रतीक हमारी आंखों में आ जाता है। लेकिन वास्तव में वैराग्य सिर्फ कपड़ों से या हमारी वेशभूषा से या हमारे घर छोड़ देने से वैराग्य नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण का ये हमें संदेश है कि वैराग्य लेना है, वैराग्य तुम्हें आना चाहिए। लेकिन वैराग्य का मतलब ये नहीं कि तुम सब छोड़ छाड़ के वैरागी बन जाओ, ऐसा नहीं। तुम्हारे मन से वैराग्य होना चाहिए। जो तुम्हारे अंदर का मोह है, वो मोह का दलदल ही तुम्हें वैरागी नहीं बनने देता और तुम इसमें फंसे रहते हो। तो जब तक इस मोह का दलदल हम पार नहीं करेंगे तब तक वैराग्य नहीं आएगा। वैराग्य मन से आना है, बाह्य रूप से नहीं। बाह्य रूप से तो आप कोई भी वेशभूषा कर लीजिए, कोई भी समझ जाएगा हाँ इन्होंने गेरुए वस्त्र धारण किए हैं और माथे पे तिलक लगाया हुआ है, चंदन लगाया हुआ है, ये वैरागी बन गए। लेकिन मन से वैरागी बनना, मन से वैराग्य उत्पन्न होना, वो सबसे बड़ी बात है। गृहस्थी में रहते हुए भी अगर आप किसी भी चीज़ में लिप्त नहीं हैं तो आप किसी वैरागी से कम नहीं हैं। किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी भाव से अगर आप लिप्त नहीं हैं, आप उसमें से बाहर निकले हुए, या आपको किसी का राग लोभ मोह नहीं है, तो आप वैरागी हैं। तो यहाँ पे वैराग्य का जो शब्दशः श्री कृष्ण ने बात कही है, निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, और ये बुद्धिर्व्यति तरिष्यति। ये जो शब्द इन्होंने एक एक शब्द अगर हम अलग देखेंगे तो हमें हर एक शब्द का एक गूढ़ार्थ समझ में आएगा, लेकिन एक पूरा भावार्थ है। वो यही भावार्थ है कि हमें मोह से बाहर निकलना है। अब यहाँ एक बात और सामने आती है कि गृहस्थी में रहते हुए, जैसे कई लोग मुझसे प्रश्न भी पूछते हैं कि हम गृहस्थी में हैं, भाई बाल बच्चे हैं घर में और पूरा परिवार है, आप कहते हैं कि मोह में नहीं लिप्त होना है। तो जब हम प्रपंच में हैं, गृहस्थी में, तो सब कार्यकलाप तो करने ही होते हैं, लिप्त कैसे नहीं होंगे। लिप्तता का मतलब ये नहीं कि कार्य नहीं करना, बिल्कुल कार्य करिए, अपने कर्तव्य, अपने गृहस्थी के कार्य हैं उन्हें करना ही है, परंतु उस कार्य में अपनी भावनाओं को फंसाना नहीं है। कार्य हो गया, एक क्रिया है वो, और क्रिया कर्म बन गई, उस कर्म को हमने भगवान को सौंप दिया, हम उसमें से अलग हट गए। जैसे हमने किसी को कोई वस्तु दे दी, तो वस्तु दे देने के बाद उस वस्तु के प्रति हमें कभी मोह नहीं होना चाहिए कि अरे अब, या उसकी याद भी नहीं आनी चाहिए कि हमने उसको एक वस्तु दी है तो वो व्यक्ति उस वस्तु का क्या कर रहा होगा, उस व्यक्ति ने उस वस्तु को ठीक से रखा होगा या नहीं रखा होगा। वो उसकी संपत्ति हो गई, चाहे धन हो चाहे कोई वस्तु हो। हमने अगर किसी को दे दिया है तो हमारा उससे नाता टूट गया, हमें उससे कोई नाता नहीं रखना है, यही वैराग्य है। अब गृहस्थी में भी यही काम हमें करना है कि हम जब कोई गृहस्थी के काम करते हैं, भावना के काम करते हैं, तो वो हमारे बच्चों के प्रति या हमारे रिश्तेदारों के प्रति जब भी हम कोई काम करते हैं तो कार्य करना है, लेकिन उस कार्य के बारे में हमें सोचना नहीं है कि हमने किया है वो सामने वाला क्या सोचेगा, या हमें उसका धन्यवाद देगा या नहीं देगा, या उसको अच्छा लगेगा। हमने अपना कर्तव्य किया है और हम उस कर्तव्य के कर्म से हमने अपने आप को मुक्त कर लिया है, क्योंकि वो जो कर्म है वो हमने भगवान को सौंप दिया, उनके चरणों में अर्पित कर दिया। बस यही कहना है वैराग्य का।
वैराग्य जो यहाँ पे उन्होंने कहा है परलोक संबंधी, जैसे इस लोक के भी, जैसे हम अपने वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी आपके प्रपंच में, आपके जीवन में कोई बात आप करते हैं, कोई कार्य आप करते हैं तो उसमें लिप्त ना रहें, और उन भोगों से, अर्थात भोग मतलब जो हमने कार्य किया है उसके प्रति अगर हमें कोई धन्यवाद दे रहा है तो वो एक तरह से हमारे लिए प्रतिसाद हुआ, तो उसकी भी आशा नहीं करना, उसके मोह में भी नहीं फंसना। वो जो फल है, धन्यवाद किसी ने दिया, वो भी हमें एक फल मिल गया, वो फल भी हमें नहीं चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहिए ये भावना भी नहीं चाहिए। इस तरह से पूरी तरह निर्लेप होकर हमें कर्म करना है, तभी हमें हमारे बुद्धि में वैराग्य आएगा। बाह्य वैराग्य सिर्फ दिखावे का वैराग्य है, लेकिन अंतर मन से जो वैराग्य होगा वो गृहस्थी में रहते हुए भी आपको आ सकता है। तो आज के इस श्लोक में भगवान का संदेश हमारे लिए यही है कि अपनी बुद्धि को मोह रूपी दलदल से भली भांति बाहर निकालना है और इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमें मुक्त होना है। हरे कृष्ण।